तत्काल डीएचओ जो जिला पशुपालन पदाधिकारी है, मैंने उनसे बात किया और मैंने क्लियर कट उनको कह दिया हूं कि ये नहीं चलने वाला है। डीएचओ के का जो रवैया मोबाइल पर जो बात हुआ है, वो यदि काम नहीं करेगा सरजमीन पर तो हम उसको चैन से नहीं रहने देंगे। तो अब आज के बाद हमको संज्ञान में आना गया है, अब कार्यालय बंद रहेगा तो आप हमको जरा फोन करिएगा। वो आदमी अब समझ गया कि मेरा काम तमाम है और हम तो इस कांटी के माटी में पैदा लिया इंसान है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कांटी विधानसभा क्षेत्र में अब किसान के लिए काफी मुसीबत का सबब अब बनते जा रहा है। आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि गर्मी के वजह से अब लंपिक बीमारी मवेशी जो गाय है, भैंस है और कई जानवर है, वह सभी को होने लगे हैं, जिसके वजह से अब किसानों को काफी चिंता सताने लगा है। ऐसे में आपको बता दें कि जनसंवाद के दौरान विभिन्न जगहों पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार को यह समस्या से अवगत स्थानीय लोगों ने कराया, जिसके बाद जो है जिला प्रशासन से आग्रह जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अभी आपको विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं नगर परिषद कांटी के विभिन्न वार्डों में लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां पर समस्या भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी का बहुत बड़ा मूलभूत समस्या जो है लंपिक बीमारी जो अब मवेशी को हो रहा है, जिसको लेकर अब काफी परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कांटी प्रखंड के पशु चिकित्सालय भी काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसको लेकर भी बड़ा अल्टीमेटम जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दे दिया है। उनके द्वारा साफ तौर पे बोला गया कि अधिकारी का रवैया काफी खराब है और कई बड़ी बातों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, हम तो जनता की बात को अधिकारी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में डीएम से भी दूरभाष पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने लंपिक बीमारी जो मवेशी को हो रही है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को लिए भी बड़ा चेतावनी जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं खुद सुन लीजिए। पिछले एक सप्ताह से कांटी और मरवन के इलाके में पशु के बीच एक लंपी नामक बीमारी का भयानक प्रकोप हो गया है। मवेशी के शरीर में फोड़ा हो जाना और फोड़ा से परेशान मवेशी दम तोड़ रहा है, जबकि कांटी और मरवन में दोनों जगह पशु चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन है, अन्य कर्मी का पदस्थापन है, लेकिन इस बीमारी के रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों में त्राहिमाम की स्थिति है और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लगभग 90% मवेशी को ये बीमारी जकड़ लिया है। मैं स्थानीय स्तर पर वीडियो से बात किया और पूछा कि भाई आप सब क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पशुपालन पदाधिकारी मुख्यालय में नहीं है, वो बैठक में गए हैं। मैं तत्काल डीएचओ जो जिला पशुपालन पदाधिकारी है, मैंने उनसे बात किया और पूछा कि आखिरकार एक सप्ताह से इस बीमारी का प्रकोप है और आपके संज्ञान में है और अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसका वजह क्या है? तो वो जो है स्पष्ट जवाब देने के बजाय अपना बचाव करते दिखे। मैंने क्लियर कट उनको कह दिया हूं कि ये नहीं चलने वाला है। गांव का किसान का हमारी सरकार गंभीरता से ख्याल कर रही है और मवेशी को कोई बीमारी नहीं हो, कोई प्रकोप मवेशी में नहीं हो, इसके लिए हर स्तर पर सरकार दवा दारू का व्यवस्था किया है। और उसके बावजूद अगर ये बीमारी विकराल रूप ले लिया है तो आपको अपना बचाव और विभाग का बचाव करने के बजाय सरजमीन पर जाके इस मामला का आप देखिए और कार्रवाई करिए। लेकिन डीएचओ के का जो रवैया मोबाइल पर जो बात हुआ है, हम उससे लगा कि वो आदमी टालू है, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को फोन किया और मैंने वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मैं तुरंत के तुरंत जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दे रहा हूं कि विशेषज्ञ डॉक्टर का टीम गठित करे और जिस भी इलाके में ये बीमारी का प्रकोप है वहां वो टीम जाए
और बीमारी पर कैसे नियंत्रण हो, मवेशी इसका शिकार न हो सके, इसके लिए कार्रवाई करे। और मैं आपको बता देता हूं, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई कर्मी हो, जिसको सरकार ने लगाया है मवेशी के सुरक्षा के लिए, मवेशी को स्वस्थ रखने के लिए, वो यदि काम नहीं करेगा सरजमीन पर तो हम उसको चैन से नहीं रहने देंगे। आज हम देख लेते हैं, कल देख लेते हैं, और कल ही शाम पशुपालन मंत्री जी से भी बात करेंगे, उनके भी संज्ञान में लाएंगे। और नहीं अगर नियंत्रण हुआ अधिकारियों के शिथिलता के कारण तो अधिकारी को बंद करेंगे। हम आपको बता देते हैं, चूंकि सरकार के संकल्प के खिलाफ अगर कोई अधिकारी काम किया तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि सरकार समाज के हर एक तबके, हर एक वर्ग के कल्याण के लिए तत्पर है, काम कर रही है। वैसे में अगर अधिकारी के शिथिलता के कारण सरकार के छवि पर अगर थोड़ा भी असर पड़ेगा तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंद रहती है कांटी प्रखंड मुख्यालय तब आज के बाद हमको संज्ञान में आना गया है। अब कार्यालय बंद रहेगा तो आप हमको जरा फोन करिएगा, आप हमको फोन करिएगा ना। कार्यालय का दीवाल भी तरतराने लगेगा, आप हमको फोन करिएगा जरा। स्थानीय मुद्दा को आप उठाते हैं, मगर स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसका। अरे भाई, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि का काम तमाम है। वो आदमी अब समझ गया कि मेरा काम तमाम है। और हम तो इस कांटी के माटी में पैदा लिया इंसान है, हम भाग के कहाँ जाएंगे। वो आदमी तो बाहर से आके यहाँ लोगों को धोखा देके, गफलत देके चुनाव जीत के चला गया। हम कहाँ जाएंगे, हमको तो जीना भी यही है, मरना भी यही है, और इसी गरीब और इसी समाज के साथ हमको रहना है। तो हमको तो यही ना रहना है हो, हम कहाँ भाग के जाएंगे। हम भाग के जाने वाले नहीं है, और जो गड़बड़ी करेगा उसको छोड़ने वाले भी नहीं है, हम बता देते हैं।